बिहार पंचायत चुनाव 2026 कैसे दिन होंगे चुनाव, जाने पूरी ताजा अपडेट। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल अब अपने चरम पर पहुंचती दिख रही। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से इसकी शुरुआती तैयारियां तेज की है, उससे साफ संकेत मिलता है कि यह चुनाव केवल एक सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं रहेगा, बल्कि टेक्निक, आरक्षण व्यवस्था और प्रशासनिक पारदर्शिता के स्तर पर कई बड़े बदलाव का गवाह बनेगा। अक्टूबर-नवंबर 2026 में संभावित इस चुनाव को लेकर के अभी से राज्य भर में राजनीतिक दलों, स्थानीय नेताओं और पंचायत प्रतिनिधियों की सक्रियता बढ़ गई है। इस बार का पंचायत चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि मौजूदा मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों का कार्यकाल दिसंबर 2026 तक है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग का लक्ष्य है कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरी चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करा लिया जाए, ताकि प्रशासनिक निरंतरता बनी रहे और ग्रामीण शासन व्यवस्था में कोई खालीपन न आए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार पंचायत चुनाव को लगभग 9 चरणों में आयोजित करने की तैयारियां बनाई गई है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण सुरक्षा बलों की उपलब्धता और राज्य का विशाल भौगोलिक विस्तार है। बिहार जैसे राज्य में जहां गांव-गांव तक मतदान केंद्र फैले हुए हैं, वहां एक साथ चुनाव कराना न केवल चुनौतीपूर्ण होता, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी कठिन होता है। इसी वजह से चरणबद्ध तरीके से चुनाव कराने की रणनीति अपनाई जा रही है। चुनाव प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण पहलू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की उपलब्धता है। राज्य निर्वाचन आयोग के पास वर्तमान में लगभग 32,000 ईवीएम उपलब्ध है। सीमित संख्या होने के कारण इन्हें रोटेशन सिस्टम के तहत अलग अलग चरणों में उपयोग किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि एक ही मशीन का इस्तेमाल कई चरणों में अलग अलग मतदान केंद्रों पर किया जाएगा, लेकिन हर बार उसे सुरक्षित रूप से सील और डेटा संरक्षित करके ही आगे बढ़ाया जाएगा। टेक्निकी सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए सिक्योर डिटैचेबल मेमोरी मॉड्यूल यानी कि SDMM का उपयोग किया जाएगा, जिससे मतदान डेटा को छेड़छाड़ से सुरक्षित रखा जा सके। यह कदम इस बात का संकेत है कि इस बार चुनाव केवल पारंपरिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि डिजिटल सुरक्षा और डेटा प्रबंधन पर भी खास जोर दिया जाएगा। पंचायत चुनाव 2026 की एक और अहम विशेषता यह है कि इसे 2011 की जनगणना के आधार पर ही संचालित किया जाएगा। क्योंकि नई जनगणना के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए परिसीमन और आरक्षण व्यवस्था पुराने आंकड़ों के अनुसार ही तय की जाएगी। इसका सीधा असर पंचायतों के राजनीतिक समीकरणों पर पड़ेगा, क्योंकि पिछले कई वर्षों में जनसंख्या और सामाजिक संरचना में काफी बदलाव आया, लेकिन आरक्षण रोस्टर अभी भी पुराने आधार पर ही लागू रहेगा। आरक्षण रोस्टर इस बार सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनकर उभर सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार रोटेशन व्यवस्था के तहत हजारों पंचायतों और लगभग 55,000 वार्डों में आरक्षण की स्थिति बदलेगी। इसका मतलब यह है कि कई ऐसी सीटें जो पिछली बार अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर महिलाओं के लिए आरक्षित थी, वे इस बार सामान्य श्रेणी में आ सकती है और कई सामान्य सीटें आरक्षित श्रेणी में जा सकती है। इससे स्थानीय स्तर पर राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदलते हुए नजर आएंगे। बिहार में वर्तमान में 8,053 ग्राम पंचायतें, 533 पंचायत समिति और 38 जिला परिषद कार्यरत है। शहरीकरण और नगर निकायों के विस्तार के कारण पंचायत संरचना में कुछ बदलाव आए, जिससे कुछ क्षेत्रों में नई राजनीतिक परिस्थितियां भी बनी। ऐसे में यह चुनाव केवल प्रतिनिधि चुनने का नहीं, बल्कि ग्रामीण सत्ता संतुलन को नए सिरे से परिभाषित करने का भी अवसर होगा। चुनाव की अधिसूचना अगस्त के अंतिम सप्ताह या फिर सितंबर के पहले पखवाड़े में जारी होने की संभावना है। इससे पहले आरक्षण रोस्टर, परिसीमन और जनसंख्या आंकड़ों से जुड़ी आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। आयोग ने 21 जून को अंतिम गजट प्रकाशन का लक्ष्य तय किया, जिसके बाद चुनावी प्रक्रिया औपचारिक रूप से आगे बढ़ेगी। इस बार पंचायत चुनाव में टेक्निक का इस्तेमाल पहले की तुलना में काफी अधिक देखने को मिलेगा। मल्टी पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से मतदाता एक ही बूथ पर मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य और अन्य पदों के लिए एक साथ मतदान कर सकेंगे। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि मतदान प्रक्रिया भी अधिक सुव्यवस्थित होगी। फर्जी मतदान और गड़बड़ियों को रोकने के लिए बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली भी लागू की जाएगी। इसमें मतदाता की पहचान अंगूठे के निशान और आंखों की स्कैनिंग के माध्यम से की जाएगी। यह व्यवस्था खासकर उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण होगी जहां पहले फर्जी वोटिंग या फिर पहचान संबंधित विवाद सामने आते हैं। मतदान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तेज बनाने के लिए इस बार ऑप्टिकल
कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी कि OCR टेक्निक का उपयोग किया जाएगा। यह टेक्निक EVM से प्राप्त परिणामों को स्कैन करके सीधे सर्वर पर अपलोड करेगी, जिससे मानवीय त्रुटियों की संभावना कम हो जाएगी और परिणामों की विश्वसनीयता बढ़ेगी। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वीडियो एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म जार्विस के जरिए मतगणना केंद्रों की रियल टाइम निगरानी की जाएगी। इससे किसी भी संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई संभव होगी। पूरी प्रक्रिया पर राज्य निर्वाचन आयोग की मजबूत पकड़ बनी रहेगी। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर गतिविधि पर राज्य मुख्यालय और जिला स्तर के अधिकारी लगातार नजर रख सके। यह कदम चुनावी पारदर्शिता को एक नए स्तर पर ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो नामांकन प्रक्रिया, दस्तावेज सत्यापन, शपथ पत्र और मतदाता जानकारी अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होगी। इससे न केवल उम्मीदवारों को सुविधा होगी बल्कि प्रशासनिक कामकाज भी तेज और सरल बनेगा। कुल मिलाकर के बिहार पंचायत चुनाव 2026 केवल एक चुनाव नहीं बल्कि ग्रामीण लोकतंत्र के एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही। टेक्निक, पारदर्शिता और आरक्षण में बड़े बदलाव इसे पिछले चुनाव से बिल्कुल अलग बनाते हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह बदलाव जमीनी स्तर पर किस तरह राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करते हैं और ग्रामीण बिहार की सत्ता संरचना को कैसे नया आकार देते हैं।